सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी हरियाणा की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनकी बीएड की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है लर्निंग एंड टीचिंग। इस सब्जेक्ट की ये थर्ड क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा शिक्षण के स्तर। टीचिंग्स के कितने लेवल होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर यूनिवर्सिटी में आता है। हरियाणा से बाहर जो यूनिवर्सिटीज है उनमें भी आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा ना आपके पेपर में ये, तो सिर्फ एक लेवल के बारे में पूछेंगे। टीचिंग के 3 लेवल होते हैं, स्मृति, बोध, चिंतन। लॉन्ग में आएगा तो 2 या 3 के बारे में पूछेंगे आपसे। देखो लॉन्ग में आया हुआ है, सबके बारे में पूछा हुआ है। अगर शॉर्ट में आएगा किसी एक के बारे में पूछ लेंगे, मेमोरी लेवल या फिर आपका चिंतन स्तर क्या होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से पेपर में बनते हैं। बाकी जो बच्चे नोट्स की क्वेरी करना चाहते हैं, ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। पेड नोट्स आपको आपकी यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, अपने टॉपिक की बात करते हैं, शिक्षण के स्तर। देखो आप कौन है, आप एक टीचर हैं, आप टीचर बनने वाले हैं तो टीचर हैं आप। आपका क्या काम है, बच्चों को पढ़ाना। जब भी आप कोई टॉपिक बच्चों को पढ़ाते हैं, वो अलग अलग लेवल पर पढ़ाते हैं। आसान लेवल, एक टफ लेवल, एक बीच में हल्का सा मॉडरेट सा लेवल होता है। तो किसी भी टॉपिक को आप बच्चों को अलग अलग लेवल पर पढ़ाते हैं। छोटे बच्चे होते हैं हमारे 3rd 4th 5th क्लास तक के जो होते हैं, उन्हें हम आसान लेवल पर पढ़ाते हैं। सेकेंडरी में आते हैं हम उन्हें थोड़ा मीडिएटर जो लेवल होता है हमारा, मीडियम टाइप में जो लेवल होता है उस तक तैयारी कराते हैं। और 11th 12th में चले जाते हैं बच्चे या उससे आगे पढ़ते हैं, तो हम उसकी हायर पूरे अच्छे टफ लेवल तक उसकी तैयारी कराते हैं या किसी टॉपिक को बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जब भी हम कोई टॉपिक बच्चों को पढ़ाते हैं तो अलग अलग लेवल में पढ़ाते हैं। इसी तरह से हमारे शिक्षण के 3 स्तर बन गए हैं। शिक्षण के कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। आपसे कोई भी पूछ सकता है। स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर। जो एग्जामिनर आता है ना आपका, वो भी पूछ सकता है आपसे। तो शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। स्मृति स्तर पे क्या होता है, बच्चे सीधा तथ्यों को रटते हैं। जब मैं एक टीचर हूँ, एज ए टीचर जब मैं किसी टॉपिक को बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और बच्चे क्या कर रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ डायरेक्ट उसे रट रहे हैं, उसे तो हम कहेंगे जो टीचिंग है वो स्मृति स्तर पर हो रही है, मेमोरी लेवल पर हो रही है। जैसे मैंने संज्ञा की परिभाषा बताई, किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को संज्ञा बोलते हैं, बच्चों ने रट दिया। किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को संज्ञा बोलते हैं, किसी व्यक्ति नाम, समझ रहे हो, बच्चों ने डायरेक्ट उसे रट लिया। ये क्या है, हमारा स्मृति स्तर पर चिंतन हुआ, स्मृति स्तर पर हमारा शिक्षण हुआ। जो मैंने बच्चों को पढ़ाया बच्चों ने डायरेक्ट रट लिया। इसके अलावा मैंने पाइथागोरस की प्रमेय बताई कि किसी भी त्रिभुज के, या त्रिभुज है हमारा समकोण त्रिभुज अगर होता है, उसके आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो बच्चों ने डायरेक्ट उसे रट लिया, लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर, आधार का स्क्वायर बराबर, इस तरह से रट दिया। ये क्या हुआ, हमारे स्मृति स्तर पर हुआ। बोध स्तर पर क्या होता है, बोध स्तर पर समझते हैं बच्चे, उसी चीज को समझते हैं जो उन्होंने रटा है। और चिंतन स्तर पर बच्चे क्या करते हैं, आगे की क्रिया काम करेंगे। स्मृति स्तर पर रटा, बोध स्तर पर उन्होंने समझा, चिंतन स्तर पर बच्चे उससे आगे के काम करेंगे, जैसे सोच विचार करना, जब उस टॉपिक के बारे में और ज्यादा चिंतन मनन करना, खोजबीन करना, उस टॉपिक के बारे में कोई नई चीज लेकर आना, या उस टॉपिक से रिलेटेड किसी समस्या का समाधान कर देना। तो चिंतन मनन करना, विश्लेषण करना, तर्क वितर्क करना, सूक्ष्म चिंतन करना, गहन रूप से जब हम चिंतन करते हैं किसी टॉपिक के बारे में, तो वो सब चिंतन स्तर पर होता है। समझ रहे हो, इस तरह से टीचिंग के 3 स्तर होते हैं। यहाँ पर इसके बारे में लिखा भी हुआ है कि एक टॉपिक को अगर हम पढ़ाते हैं ना, तो वो अलग अलग स्तरों में पढ़ाते हैं। जैसे सूरदास को हम पढ़ा रहे हैं, 3rd क्लास के बच्चे को भी सूरदास पढ़ा रहे हैं और 12th क्लास के बच्चे को भी सूरदास पढ़ा रहे हैं, कोई डिफरेंस तो होगा। 3rd क्लास के बच्चे से मतलब होता है हमारा डायरेक्ट वो चीज को रट ले, समझ, हल्का सा रट ले, समझना भी नहीं होता तब तक तो हमारा भाषा को रट ले, जिससे भाषा बोलनी उस पर आ जाए, कुछ शब्द वगैरह रट ले वो। और 12th क्लास में जब बच्चा चला जाता है, हम क्या करते हैं, चिंतन स्तर पर बल देते हैं, भाषा शैली को समझे, खुद विश्लेषण मनन करे, अरे वाह सूरदास जी ने क्या तो कह दिया, खुद विश्लेषण करे, खुद चिंतन मनन करे वो उन चीजों के बारे में। तो ये हमारे शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, तीनों के बारे में हल्का हल्का सा पढ़ लेते हैं। देखो इस तरह से डायग्राम भी बना सकते हैं आप अपने पेपर में। स्मृति स्तर सबसे छोटा स्तर होता है, उससे ऊपर का स्तर होता है बोध स्तर, और सबसे ऊपर का होता है चिंतन स्तर। तो ऐसे बनता है हमारा पिरामिड। पिरामिड की फॉर्म में आप इसे दर्शा सकते हैं। पिरामिड सबसे पहले नीचे का फ्लोर बनता है ना, तो सबसे छोटा जो स्तर होता है वो सबसे पहले आएगा, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, जो टॉप स्तर होता है सबसे ऊपर आता है। तो स्मृति स्तर जो मैंने बताया, स्मृति स्तर पर अगर आप कोई टीचर टीचिंग करा रहा है अपनी क्लास में, इसका मतलब है वो जो भी कॉन्सेप्ट बच्चों को बता रहा है, बच्चे उसे डायरेक्ट रट रहे हैं। सीधी सीधी सी बात,
टीचर ने बताया और बच्चों ने रट लिया, वो कौन सा है? स्मृति स्तर है, मेमोरी लेवल है। जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये शिक्षण की प्रथम अवस्था है, प्रथम स्तर है, ये सबसे छोटा और निचला स्तर होता है। यहाँ पर अधिगम एक विचारहीन प्रक्रिया होती है, बच्चे कोई विचार नहीं करते, डायरेक्ट उसे रट लेते हैं। इस स्तर पर अध्यापक का उद्देश्य छात्रों की स्मृति का, मेमोरी का विकास करना होता है। इसमें तथ्यों और सूचनाओं को याद करना होता है हमें ज्यादातर। इस स्तर पर जो बच्चे होते हैं, तथ्यों को उन्हें बिना समझे सीधा सीधा रट लेते हैं। जैसे बच्चों ने रट लिया दिल्ली भारत की राजधानी है, विनय एक संज्ञा है, 2 और 2 4 होते हैं। ये सब स्मृति स्तर से संबंधित है, ये सब उदाहरण। जो टीचर ने बताया वो बच्चों ने डायरेक्ट रट लिया बिना सोचे समझे। मैंने कहा दिल्ली भारत की राजधानी है, बच्चों ने रट लिया दिल्ली भारत की राजधानी, दिल्ली भारत की राजधानी है। नहीं पता उन्हें दिल्ली है क्या, नहीं पता उन्हें राजधानी है क्या, इस तथ्य का एक्चुअली मीनिंग नहीं जानते भी, इस वाक्य का मतलब क्या, बस उन्होंने रट लिया कि भारत की राजधानी दिल्ली है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, हरियाणा की हमारी चंडीगढ़ है, पंजाब की भी चंडीगढ़ है। इस तरह से रट लिया बस सीधा सीधा सा उन्होंने। जो स्मृति स्तर है, स्मृति स्तर का जो प्रतिमान है किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। ये हर्बर्ट स्पेंसर ने इस स्तर से संबंधित लेसन प्लान बनाने के लिए 5 स्टेप भी दिए हैं, और उन्हें हम बोलते हैं पंचपदीय लेसन प्लान, 5 स्टेप लेसन प्लान बोलते हैं हर्बर्ट स्पेंसर का। ये अलग बात है जो बस मैंने आपको बता दिया। इन्होंने एक लेसन प्लान का मेथड भी दिया है। लेसन प्लान तो आप बनाते ही है ना, टीचर है, आप लेसन प्लान बनाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो जो लेसन प्लान आप बनाते हैं उस लेसन प्लान को बनाने का इन्होंने एक मेथड भी दिया है, जिसे हर्बर्ट स्पेंसर की पंचपदीय पाठ योजना बोलते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने इस स्तर की शुरुआत की थी, या इस प्रतिमान की शुरुआत की थी, इसी वजह से इसे हम हर्बर्ट शिक्षण प्रतिमान भी बोलते हैं। इस शिक्षण प्रतिमान में स्मृति स्तर पर बच्चे क्या क्या क्रिया करते हैं? सबसे पहले तो अधिगम करते हैं, सीधा सीधा सा सीख लेंगे, चीजों को रट लेंगे। धारण करते हैं, धारण मतलब जो उन्होंने रटा है वो अपने दिमाग में बनाए रखेंगे में। प्रत्यास्मरण करेंगे, जो पहली चीजें उन्होंने रटी है ना वो उसे याद भी करेंगे, अरे भारत की राजधानी तो दिल्ली है। प्रत्याभिज्ञान, जो उन्होंने रटा है ना उस रटे हुए के बेसिस पर वे चीजों को पहचानेगी भी। तो ये 4-5 काम बच्चे करते हैं। लर्निंग मतलब सीखना, मतलब रटने से मतलब हो जाता है अधिगम पर। यहाँ पर रट रहे हैं, जो रटा है अपने दिमाग में रख रहे हैं, और उसे बाद में याद भी कर रहे हैं हमने क्या रटा था, और उस रटे के आधार पर चीजों को पहचान रहे हैं। इन सब क्रियाओं का मतलब बस रटने से होता है, बच्चा इसमें अपनी कोई बुद्धि नहीं लगाता। नेक्स्ट स्तर है हमारा अवबोध स्तर, जिसे हम बोध स्तर भी बोल देते हैं। इस स्तर पर क्या करते हैं बच्चे? तथ्यों को समझते हैं। अगर मैंने उन्हें बताया ना विनयक संज्ञा है, तो बच्चों ने रट लिया विनयक संज्ञा है, ये तो हमारे स्मृति स्तर हुआ। लेकिन हमने बताया विनयक संज्ञा है, बच्चे क्या करेंगे? अब इसे समझेंगे, संज्ञा क्या होता है। अच्छा, कोई भी नाम संज्ञा है, तो विनयक नाम है तो संज्ञा हुआ। इसके अलावा यार अभिनव भी तो नाम है, वो भी संज्ञा। मेरा नाम क्या है? XYZ, यार मैं भी तो एक संज्ञा हूँ, मैं नहीं मतलब मेरा नाम भी तो एक संज्ञा है। तो बच्चे उसे समझेंगे, जो डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, बच्चे उसे एक्चुअल में समझेंगे, सीधा सीधा सा रटेंगे नहीं। अगर मैंने बताया समकोण त्रिभुज है, उसका ये x² + y² = z², तो बच्चे समझेंगे सर ऐसा तो नहीं होता हमेशा, एक त्रिभुज मैंने ऐसा देखा था उसमें तो नहीं था। तो टीचर बताएगा अरे भाई ये समकोण नहीं है, अच्छा ठीक है, तो समकोण होना चाहिए, तो क्या हमेशा होगा? हाँ, तो छोटा करके देखूं मैं, छोटा करके देख ले, बड़ा करके देखूं, बड़ा करके देख ले। बच्चे उसे समझेंगे कॉन्सेप्ट को। पहले उन्होंने वो कॉन्सेप्ट डायरेक्ट रटा था, यहाँ पर उस कॉन्सेप्ट को बच्चे समझेंगे। जैसे आप जब बच्चे थे, मैथ के टीचर या फिजिक्स के टीचर कोई क्वेश्चन या कोई तरी चीज बताते थे आपको, तो आप समझते थे उसे, यार मैं समझ लूँ इसे, मुझे रटना न पड़े, अगर एक बार समझ में आ गया ना तो मैं अपने आप बना बनाकर पेपर में लिख दूंगा। तो ये वो समझना है। तो अवबोध स्तर पर क्या होता है? ये शिक्षण, हमारा जो स्मृति स्तर है उससे आगे की व्यवस्था है, उससे आगे का शिक्षण होता है। इसमें स्मृति स्तर का शिक्षण जब हो जाता है, उसके बाद की क्रिया होती है हमारी अवबोध की, क्योंकि बिना तथ्यों को हम रटे, हल्का फुल्का सा कुछ तो रटना पड़ेगा हमें। तो अगर किसी टॉपिक के बारे में स्मृति स्तर का विकास हो गया है बच्चों के, तब हम उनके अवबोध स्तर का विकास कर सकते हैं। इस स्तर पर स्मरण किए गए तथ्यों को समझा जाता है, बच्चे समझते हैं, अच्छा इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तथा उनका भाव निकालते हैं। समझने का मतलब ये होता है उस चीज का हम भाव निकाल लें अपने शब्दों में, ये जो टीचर ने बताया उसका अर्थ क्या है, एक्चुअल में निचोड़ क्या निकलता है उसका। इस स्तर पर छात्रों के बौद्धिक व्यवहार के विकास के लिए अधिक अवसर प्रदान किए जाते हैं। इसमें सूझ, अर्थ निर्माण, बोधन आदि क्रियाएं सम्मिलित होती है। सूझ का मतलब बुद्धि से समझना होता है, अर्थ निर्माण करना, और बोधन का मतलब ये होता है किसी चीज का अर्थ निकालना। समझ रहे हो? बोध स्तर पर शिक्षण करते समय शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही पाठ के विकास में सतत रूप से सक्रिय भाग लेते हैं। इस स्तर पर
छात्र स्मरण किए गए तथ्यों का अर्थ समझते हैं, उनका भाव निकालते हैं, मतलब उन चीजों को खुद समझते हैं वे कि भाई इसका मतलब क्या है एक्चुअल में। इस स्तर पर बच्चे कैसी क्रिया करेंगे, जैसे अर्थ ग्रहण करना, किसी चीज की व्याख्या करना, किसी चीज को सिद्ध करना, दो चीजों में अंतर करना, किसी टॉपिक का, किसी सूत्र वगैरह का डायरेक्ट यूज करना, डायरेक्ट प्रयोग करना मतलब सीधा सीधा से हम प्रयोग कर रहे हैं। समन्वयीकरण करना, समन्वयीकरण करना आप चाहे हटा भी सकते हैं अगर आपकी समझ में ना आए। किसी चीज को हम जनरलाइज कर देते हैं, बड़ी चीज को थोड़ा सा छोटा, समन्वयीकरण कर देते हैं अपने शब्दों में। जैसे मैंने आपको एक पोएम सुनाई, तो आप क्या करेंगे, समन्वयीकरण कर दोगे, उसका समरी सी बना दोगे, उसकी छोटी सी, अरे सर मेन पॉइंट बात आपने बस ये बताई, तो ऐसे कर देते हैं बच्चे। तो देखो यहाँ पर बच्चे कितने सारे काम कर रहे हैं। इससे पहले क्या कर रहे थे, रट रहे थे, रटे हुए को याद कर रहे थे, उस रटे हुए से चीजों को पहचान रहे थे। यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, अर्थ ग्रहण कर रहे हैं चीजों का। जो जब मैंने अर्थ ग्रहण कर लिया किसी तथ्य का, तो मैं उसकी व्याख्या भी कर सकता हूँ। अगर मेरे समझ में आ गया पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो मैं उसकी अच्छे से व्याख्या कर सकता हूँ, संज्ञा की अच्छे से व्याख्या कर सकता हूँ। सब लोग संज्ञा होते हैं, जिनका नाम होता है वो भी संज्ञा होते हैं, मतलब अच्छे से हम व्याख्या कर सकते हैं, उसके सिद्ध कर सकते हैं, उसके बारे में किसी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट को सिद्ध कर सकते हैं हम। दो सिमिलर चीजों में अंतर कर सकते हैं। अगर मैंने संज्ञा समझ लिया, प्रोनाउन समझ लिया क्या होता है, सर्वनाम, तो मैं दोनों में अंतर कर सकता हूँ ना। कब करूंगा, जब मैं समझ लूंगा। तो ये सारी चीजें समझने से संबंधित होती है। प्रयोग करना, जब मैंने पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है उसे समझ लिया, तो मैं सूत्र को अच्छे से प्रयोग कर सकता हूँ अपने एग्जाम्पल वगैरह में, क्वेश्चन वगैरह में। तो यहाँ पर हम तथ्यों को समझते हैं और समझकर उनका प्रयोग करते हैं। इस प्रतिमान के प्रवर्तक मोरिसन है, इसी वजह से इसे मोरिसन शिक्षण प्रतिमान भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा चिंतन शिक्षण प्रतिमान, या फिर हमारा चिंतन स्तर, इसे हम बोल देते हैं, प्रवर्तन स्तर बोल देते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल। अब ये सबसे उच्च होता है, मतलब टीचिंग में जो सबसे हायर लेवल की जो थिंकिंग होती है वो हमारी प्रवर्तन स्तर पर आती है, चिंतन स्तर पर आती है। रिफ्लेक्टिव मतलब हमारी थिंकिंग, सोच रिफ्लेक्ट हो रही है इधर उधर, पूरा दिमाग के घोड़े हमने पूरे दौड़ाए हुए हैं। स्मृति स्तर पर हम क्या करते हैं, रटते हैं। बोध स्तर पर हम समझते हैं। अब हमने एक टॉपिक को रट भी लिया, समझ भी लिया, अब क्या करेंगे, उसके बारे में कुछ नया खोजेंगे, उसके बारे में चिंतन मनन, बैठकर मैं सोचूंगा यार सब संज्ञा हैं, तो इसमें क्वेश्चन सोल्व करूंगा उसके बारे में और खोजबीन करूंगा, अलग अलग बुक से रिसर्च करूंगा, कुछ नया बनाकर लाऊंगा। जो रिसर्च लेवल पर होता है ना डिग्री कॉलेज में, वो चिंतन स्तर होता है। इसमें बच्चे उस टॉपिक के बारे में अपने दिमाग के उच्च लेवल का प्रयोग करते हैं, उस टॉपिक के बारे में तर्क वितर्क करते हैं, आपस में चिंतन मनन करते हैं, सोच विचार करते हैं, खोजबीन करते हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड कोई समस्या उनके सामने आ जाती है, उस समस्या के समाधान में वे वैज्ञानिक रूप से जुड़ जाते हैं, जैसे वैज्ञानिक समस्या का समाधान करते हैं और उस समस्या के समाधान में जुटे रहते हैं, लगे रहते हैं और उस समस्या का समाधान करते हैं। समझ रहे हो? तो वो बड़े बड़े काम, चिंतन करना, अमूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन, तर्क वितर्क करना, विचार विमर्श करना, व्यापक स्तर पर समस्या समाधान करना उस टॉपिक के बारे में, वो सब हम यहाँ पर करेंगे। इस स्तर पर पहले रटेंगे, फिर समझेंगे, फिर उसके बारे में हम तर्क वितर्क, चिंतन मनन सब कुछ करेंगे। आसान सा बात है, आसान सी पॉइंट है, आपको अपने शब्दों में पेपर में एक्सप्लेन करना है। एक ही बात को घुमा घुमा कर लिखते रहो, आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। समझ में आई बात? अब मान लो मैंने रट लिया, एक एग्जांपल दे देता हूं मैंने रट लिया विनय संज्ञा, विनय संज्ञा, विनय संज्ञा है, रट लिया था। ये कौन से स्तर हुआ? स्मृति स्तर हुआ। बोध स्तर पर मैंने समझ लिया, अच्छा सबके नाम संज्ञा होते हैं, संज्ञा की परिभाषा ये होती है, क्यों होती है? क्योंकि हर चीज को हमने एक नाम दिया है और जो नाम दिए हुए सारे संज्ञा है। तो मेरा नाम भी संज्ञा है, ये जो पागल सी लड़की बैठी हुई है इसका नाम भी संज्ञा है। पागल सी मतलब ऐसे मस्ती मजाक, ऐसा मत सोच लेना कोई सीरियस, ठीक रहे हो? तो मतलब जो भी लड़की बैठी हुई है जो उसका नाम संज्ञा है, या जो लड़का मेरे गधा सा लड़का मेरे पास बैठा हुआ है ये भी संज्ञा है, सब संज्ञा है मतलब। तो बच्चे ने खुद समझा, खुद अपने दिमाग से खुद सोच लिया, उसने समझ लिया, ये बोध स्तर हो गया। अब चिंतन स्तर पर वो क्या करेगा? उसके बारे में चिंतन मनन करेगा, विचार विमर्श करेगा। यार अच्छा अगर ऐसा है तो एक शब्द आ जाता है भारतीय, अमेरिकन, इंडियन, नेशनलिटी वाले वर्ड जितने भी हैं, क्या वो भी संज्ञा है? नेशनलिटी वाले वर्ड अगर वो भी संज्ञा है तो वो कौन सी संज्ञा है? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है? क्योंकि मैं भी इंडियन, ये भी इंडियन, ये भी इंडियन, ये भी इंडियन, सब इंडियन ही है। ये जितने गधे गधियां स्टूडेंट मेरे पास बैठे हुए सब इंडियन ही है। तो ये तो एक व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा हुई ना। तो ये क्या ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो इस तरह से जब हम चिंतन मनन करते हैं ना किसी टॉपिक के बारे में, वो यहाँ पर आएगा हमारा चिंतन स्तर पर। समझ रहे हो? व्यापक रूप से चिंतन करना, उस टॉपिक के बारे में नई नई कल्पनाएं करना, सृजनात्मक रूप से उस टॉपिक के बारे में कुछ सोचना, उस टॉपिक में कुछ समस्या आ गई उसका समाधान में जुट जाना, वो सब हम यहाँ पर करते हैं।
तो चिंतन स्तर होता है ना अंतिम स्तर होता है, इससे पहले स्मृति स्तर और बोध स्तर का होना जरूरी है। अगर हमने किसी टॉपिक को रटा नहीं है और उसे अच्छे से समझा नहीं है तब हम चिंतन मनन नहीं कर सकते। तो इस स्तर पर छात्र क्या करता है, स्वयं किसी तथ्य या जो कोई टॉपिक है हमारा उसके चिंतन मनन में लग जाते हैं बच्चे परंपरागत रूप से न सोचकर कल्पना के तहत कल्पनाएं करते हैं। कल्पनात्मक रूप से सृजनात्मक रूप से बच्चे सोचते हैं और विभिन्न परिस्थितियों के चिंतन मनन में लग जाते हैं। इस स्तर पर छात्र तथ्यों के विषय में सोच विचार कर वैज्ञानिक या दार्शनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और उनके अनुसार सोच विचार करते हैं। वैज्ञानिक के रूप में या दार्शनिक के रूप में बच्चे किसी टॉपिक को सोचते हैं इस स्तर पर और उनसे संबंधित इस टॉपिक से रिलेटेड समस्याओं का समाधान करते हैं। हमारे सामने कोई भी समस्या आ जाती है, अगर छात्रों के सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है तो बच्चे उसके समाधान में जुट जाते हैं। वे चिंतन मनन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और उस समस्या का समाधान हो जाता है। यह प्रक्रिया हमारे चिंतन स्तर से संबंधित होती है। चिंतन स्तर पर बच्चे ये सब काम करते हैं, चिंतन करना, तार्किक विवेचना करना, निष्कर्ष निकालना, समस्या समाधान करना। देखो समस्या समाधान कर रहे हैं उस टॉपिक के बारे में, कोई उस टॉपिक के बारे में विश्लेषण संश्लेषण कर रहे हैं, किसी टॉपिक को उसके अवयवों में तोड़ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, कुछ चिंतन मनन करना, अच्छा छात्र चिंतन करना, ये 2 बार आ गया। तो ये सब काम हम इस स्तर पर करते हैं। इस शिक्षण प्रतिमान का यूज किसने किया था, हंट ने किया था, हंट महोदय ने। इसी वजह से हम इसे हंट शिक्षण प्रतिमान भी बोलते हैं। तो इस शिक्षण प्रतिमान को प्रदान करने का, चिंतन स्तर को प्रदान करने का श्रेय हमारा हंट साहब को जाता है। तो इस तरह से हमारे ये 3 प्रतिमान थे, स्मृति स्तर, शिक्षण हमारे शिक्षण के स्तर मान लीजिए इन्हें, स्मृति स्तर, हमारे बोध स्तर और चिंतन स्तर। शिक्षण के 3 स्तर है और तीनों के बारे में मैंने अच्छे से आपको बता दिया है। रटना है, समझना है और बाद में कल्पना वगैरह, तर्क वितर्क, चिंतन मनन करना है। तो 3 चीजें। आई होप इसे बेहतर तरीके से आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।